जी, सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। पहला अध्याय है फिजिक्स का, जिसमें पहले क्लास में हमने देखा था प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण के बारे में बताया ना जी। प्रकाश के परावर्तन में पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया प्रकाश क्या है और प्रकाश के गुण के बारे में। आज के क्लास में हम सबसे पहला चर्चा करेंगे प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। तो प्रकाश की प्रकृति के संदर्भ में अलग अलग समय में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना मत दिया। 19वीं सदी के पहले तक प्रकाश को कण का प्रवाह मानते थे, मतलब प्रकाश कणों के रूप में चलता है और प्रकाश में शामिल कण को कणिका कहा। क्या कहा गया? कणिका। और इसी आधार पर यानी प्रकाश के या प्रकाश के प्रवाह में जो कण शामिल थे उसमें कणिका नाम दिया कणों को, और न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश की दो महत्वपूर्ण घटना परावर्तन और अपवर्तन की सफल व्याख्या हो जाती है। लेकिन क्योंकि हम बता रखा है पहले क्लास में कि प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के अलावे बहुत सारी घटनाएं देती है, जिसकी व्याख्या प्रकाश को कण के रूप में मानने पर नहीं हो पाती है। तब आगे प्रयोग चलता रहा और आगे चल के हाइगेन साहब ने प्रकाश को तरंग माना। क्या माना? तरंग। और तरंग मानकर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लेकिन उसका प्रायोगिक प्रदर्शन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे हाइगेन ने, और प्रायोगिक प्रदर्शन उसका किया था, याद रखना है, थॉमस यंग ने 1801 ईस्वी में। उसके बाद आगे चले तो 1873 ईस्वी में एक अन्य वैज्ञानिक आए, मैक्सवेल। कौन? मैक्सवेल ने प्रकाश को उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग माना, जिसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया हर्ट्ज ने 1887 ईस्वी में। ये सब याद रखना है। इसके बाद आए मैक्स प्लैंक ने प्रकाश में शामिल कणों को यानी मोटा मोटी प्रकाश को ऊर्जा युक्त कणों से निर्मित बताया। मतलब प्रकाश बना हुआ है ऊर्जा युक्त कणों से, और उस कणों का जो कण इसमें शामिल है यानी प्रकाश को जो बनाया है ऊर्जा युक्त कण, उसका नाम रखा फोटोन। क्या नाम रखा? फोटोन। और इसी के आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। इसके बाद पढ़े इसमें हम लोग प्रकाश किरण। बताया है पहला क्लास में कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। कैसे? तो जिस रेखा में वो चलती है उसी को कहा गया प्रकाश किरण। प्रकाश किरण मोटा मोटी इस तरह मानो, ये सरल रेखा है, इसमें ये तीर लगा देंगे, ये प्रकाश किरण को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा? प्रकाश किरण। फोटो बना लो इसका। प्रकाश किरण ये है, मतलब एक किरण जब प्रकाश का हमको दर्शाना होगा तो जिस मार्ग से प्रकाश चलती है उसी को दर्शा देना है, इसका नाम है प्रकाश किरण। क्या नाम रखेंगे? हाँ, मोटा मोटी याद रखने का, प्रकाश का जो सरल रैखिक गमन पथ है उसी को कहेंगे प्रकाश किरण। क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। उसके बाद है किरण पुंज। हम बता रखा है पहले क्लास में कि प्रकाश उत्पन्न होता है किसी स्रोत से। प्रकाश उत्पन्न होता है किसी स्रोत से, और जब स्रोत से प्रकाश उत्पन्न होता है तो एक किरण के रूप में नहीं बल्कि ढेर सारे किरणों के झुंड के रूप में, किरणों के समूह के रूप में। कभी कभी घर में अगर किसी छिद्र से लाइट आ रहा हो तो गौर से उसे देखना, आर पार तुमको उसमें ढेर सारा किरण मिल जाएगा एक साथ आते हुए। कहने का मतलब है प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश निकलता है तो एक किरण के रूप में नहीं बल्कि किरणों के समूह के रूप में, उसी किरण के समूह का नाम रखा गया है क्या? किरण पुंज। बीम ऑफ रे, मतलब किसी स्रोत से उत्पन्न प्रकाश किरणों के समूह के रूप में आगे बढ़ता है, किरणों के इसी समूह को क्या कहेंगे? किरण पुंज। कुछ किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, जैसे ये है, इसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर है, नहीं है, इसको कहेंगे समानांतर किरण पुंज। क्या नाम रखेंगे? समानांतर किरण पुंज। दूसरा है संतृत या अभिसारी। संतृत का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना, एक बिंदु पर मिलना। जैसे यहाँ पर सभी प्रकाश एक तरफ बढ़ रहा है, इस बिंदु पर आकर मिल गया, नहीं मिला, तो इसी का नाम है संतृत या अभिसारी। संतृत या अभिसारी। तीसरा प्रकार का किरण पुंज है अपसृत या अपसारी। अपसारी का मतलब होता है किसी बिंदु से निकलकर आगे बढ़ना, तो उसका इस प्रकार से होता है चित्र।
एक बिंदु से सब निकल रहा है, नहीं निकल रहा, एक बिंदु से निकल के फैल रहा है, तो इसको कहेंगे अपसारी या अपसृत, इसको कहेंगे संतृत या अभिसारी, संतृत या अभिसारी। इसको अंग्रेजी में कहेंगे कन्वर्जिंग। क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग। चलो लिखते हैं अंग्रेजी भी, कन्वर्जिंग। और इसको बोला डाइवर्जिंग। इसको क्या बोला? डाइवर्जिंग। तो प्रकाश किरण पुंज में जो किरणें होती है वो अलग अलग टाइप से व्यवस्थित होती है। जैसे इसमें किरणें एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर किरण पुंज। इसमें किरणें एक दूसरे से एक बिंदु पर जाकर मिल रही है आगे बढ़ते हुए, इसको कहेंगे संतृत, मतलब एक जगह मिलना। अपसृत या अपसारी, एक बिंदु से निकलकर आगे बढ़ना, इसको कहेंगे अपसारी या अपसृत। चलिए अगला टॉपिक है प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स। कुछ नहीं है, प्रकाश के गुणों एवं प्रकृति का अध्ययन भौतिकी के जिस शाखा में किया जाता है उसे प्रकाशिकी कहेंगे। मतलब प्रकाश का अध्ययन हम लोग करेंगे फिजिक्स के अलग ब्रांच में, या जिस ब्रांच में करते हैं फिजिक्स के, उसका नाम है प्रकाशिकी। इसके बाद याद रखना है जी, प्रकाशिक माध्यम, जो टर्म इसमें बार बार आएंगे, सबसे पहले इसको जानना है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम, पहले हम बताया। और ध्यान भी रखना है कि प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बताया ना जी। हाँ, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना कि अभी माध्यम का क्या क्या आया है। भाई जिस भी माध्यम से प्रकाश चलेगी उसका नाम है प्रकाशिक माध्यम। तो मोटा मोटी सबसे पहले ध्यान रखना, प्रकाश के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बात तो बताया है, बताएं कि माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब इसके बारे में जो और लिखाना था हम लिखा दिया है, बता दिया है कि माध्यम नहीं चाहिए, मतलब प्रकाश शून्य अथवा निर्वात से भी गमन कर सकती है, और निर्वात में भी प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, बताया है। अच्छा, प्रकाश का गमन जिस माध्यम से होता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अच्छा, प्रकाश के गमन के आधार पर माध्यम तीन प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शक। पहला क्या बोलेंगे? पारदर्शक, मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट। पारदर्शक का मतलब होता है जिससे पदार्थ प्रकाश का, पारदर्शक का मतलब जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण चल जाए। पूर्ण रूपेण नाम ही है ट्रांसपेरेंट, जैसे शीशा है। तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश का पूर्ण रूपेण गमन होता है पारदर्शक कहलाता है। जैसे है वायु, पानी, शीशा, पारदर्शक है। क्या है? दूसरा होता है अल्प पारदर्शक। अल्प पारदर्शक, अल्प पारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश का आंशिक रूप से गमन होता है।
मतलब पूरा पूरी नहीं चले प्रकाश, उसमें आंशिक रूप से चले। जैसे है अपने पास तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ऐसे कागज से प्रकाश नहीं चलेगा। लेकिन अगर तेल रगड़ दोगे, ऊपर माथा में रगड़ दो, सिर में रगड़ के प्रकाश के पास ले जाओ, प्रकाश आर पार थोड़ा होता है। तो तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये है अल्प पारदर्शक। कैसा? और तीसरा होता है अपारदर्शक। अपारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश का गमन संभव नहीं है, जिससे प्रकाश का गमन संभव नहीं है, उसे अपारदर्शक कहते हैं। अपारदर्शक कहते हैं। जैसे बहुत सारा उदाहरण है। लकड़ी, प्रकाश चलेगा इससे, है? ईंट, पत्थर, रबर इत्यादि, ये सभी क्या है? अपारदर्शक है। मतलब प्रकाश चले, प्रकाश के गमन के आधार पर। माध्यम अपने पास तीन प्रकार के हैं। पारदर्शक, पारदर्शक मतलब जिससे प्रकाश पूर्ण रूपेण चल जाए, उसका नाम है पारदर्शक। जैसे वायु है, पानी है, शीशा है, ये सबको कहते हैं पारदर्शक। उसके बाद है अल्प पारदर्शक। अल्प पारदर्शक मतलब प्रकाश का उसमें आंशिक गमन संभव है, जैसे तेल लगा हुआ कागज हुआ, घिसा हुआ कांच हुआ। तीसरा है अपारदर्शक, जिससे प्रकाश का गमन संभव ही नहीं है, जैसे लकड़ी है, ईंट है, पत्थर है, रबर है, ये सभी है अपारदर्शक। अच्छा, एक बात और याद रखना, अल्प पारदर्शक को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलूसेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसलूसेंट। और इसको अपारदर्शक को अंग्रेजी में बोलते हैं ओपेक। चलिए जगह पे आए, पढ़ना यही है। पहला अध्याय जो पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। अभी तक हम लोग प्रकाश के बारे में जो जानना जरूरी है उसी को जाना है। प्रकाश है क्या, प्रकाश के गुण को देखा। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना, वापस लौटना। हम लोग किसी वस्तु को जब देखते हैं तो प्रकाश स्रोत पे, जैसे सूर्य दिन में देख रहे हैं तो दिन में प्रकाश का स्रोत है सूर्य। सूर्य से प्रकाश निकलकर वस्तु पर पड़ा, वस्तु से प्रकाश पड़ने के बाद कुछ लौटा, लौटा मतलब वापस लौटा, वही परावर्तन है। क्या है वो? हाँ, वापस लौटा, वो हमारे आंख में गया। अब नेत्र में लेंस होता है, लेंस में, नेत्र में जो लेंस होता है वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है एक विशेष प्रकार के पर्दे पर, तो वहां लेंस में अपवर्तन होता है। लेकिन जो घटना हम लोग पढ़ेंगे इसमें परावर्तक सतह जो होगा उसमें हमको पढ़ना है दर्पण के बारे में। किसके? दर्पण मतलब मिरर के बारे में। दर्पण हम लोग रोज घर में देखते हैं, चेहरा देखते हैं बाल झाड़ने समय, ठीक है ना जी? तो वो जो दर्पण होता है वो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण। दर्पण और भी होते हैं, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है। तो उसी को हमको पढ़ना है। मोटा मोटी ये जो चैप्टर है इसमें हमको दर्पण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दर्पण। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का मतलब है, हम बता रखा है कि प्रकाश गमन के लिए माध्यम नहीं चाहिए। जिस माध्यम से प्रकाश चलती है उसको प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। अगर प्रकाशिक माध्यम ऐसा है कि सभी जगह बनावट उसका एक जैसा है तब उसको कहेंगे समांगी माध्यम। कैसा माध्यम? हाँ, कि जब किसी समांगी माध्यम या समांग माध्यम, जो भी लिखो, समांग माध्यम, समांग माध्यम का मतलब हो गया वैसा माध्यम जिसके हर भाग की बनावट एक जैसा, जिसके हर भाग की बनावट एक जैसा। तो जब किसी समांग माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरणें किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के इस प्रकार वापस लौटने की घटना को
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये है जी प्रकाश का परावर्तन। जब किसी समांग माध्यम से, समांग माध्यम मतलब जिसके हर एक बात की बनावट एक जैसा हो, समझना। तो जब किसी समांग माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरणें किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तो प्रकाश का कुछ भाग उसी माध्यम में, जिस माध्यम से वो चल रही थी, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की ही घटना को क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखना है, जिस सतह से टकराकर प्रकाश पूर्व के माध्यम में, मतलब पहले वाला माध्यम में, पूर्व के माध्यम में वापस लौटती है, उसे परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह कहते हैं। याद रखना है, जिस सतह से, मतलब यहां चला क्या, जब किसी समान माध्यम से चलती हुई प्रकाश किरणें किसी दूसरे माध्यम के सतह से, तो जिस सतह से टकराकर प्रकाश पहले वाले माध्यम में लौटा उसका नाम है परावर्तक सतह। क्या नाम रखेंगे? अच्छा, यहां जो हम परावर्तक सतह पढ़ेंगे, परावर्तक सतह के रूप में दर्पण का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन? दर्पण यानी मिरर, दर्पण का अध्ययन करेंगे। अभी इस पे बाद में आएंगे, अध्ययन करेंगे। यहां अभी चर्चा अपना है प्रकाश के परावर्तन पर। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का पढ़ेगा यहां। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला ध्यान रखना है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब रेगुलर, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, ध्यान रखना है, जब नियमित परावर्तन जब भी होगा निश्चित नियमों के अनुसार होगा, निश्चित नियमों के अनुसार, यानी इसमें कुछ नियम का पालन होगा, पहला बात। दूसरा बात ध्यान रखना है, इसमें जो परावर्तक सतह होगा, परावर्तक सतह कितनी होगी? कैसी? कितनी होगी। अच्छा, फोटो के माफिक अगर समझोगे, फोटो से इसको समझना है। यदि इसको फोटो से समझना है तो मान लो ये परावर्तक सतह है। क्या है? परावर्तक सतह। पीछे इसका इस टाइप से किया रहेगा, रंगा रहता है। दर्पण जो समतल पढ़ेंगे रंगा रहेगा पीछे। तो प्रकाश आया, प्रकाश लौटा, ये आया है, ये लौटा है, इसको बोलेंगे आपतित प्रकाश। क्या बोलेंगे इसको? आपतित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। अभी इसमें बहुत लंबा चौड़ा चर्चा चलेगा। परावर्तित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण परावर्तित किरण मिला है उसका नाम है आपतन बिंदु। ओ से लिखा है, इसका नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम? आपतन बिंदु। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, आपतन बिंदु पर एक लंब डालते हैं, एक लंब डालते हैं, इसका नाम होता है अभिलंब। क्या कहेंगे इसको? अभिलंब। जो नॉर्मल डाला गया है आपतन बिंदु पर, इसका नाम है अभिलंब। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाया है, इसका नाम है आपतन कोण। कौन सा कोण? सब बारीकी समझ लेंगे। आपतन कोण। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाया है, इसका नाम है परावर्तन कोण। कैसा कोण? परावर्तन कोण। तीर देकर लिखा हुआ है, समझना इसको। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ये है अभिलंब, ये क्या है? ये तीर दिया है। अच्छा, ये जो कोण बना है ये, इसका नाम है आपतन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो है उसका नाम है परावर्तन कोण। ध्यान रहेगा। चलिए अभी और इसमें लिखेंगे हम, इसको लिख देते हैं, चलो PO, और इसको लिख दिया Q, और इसको लिखा MM। तो इस MM का नाम होगा परावर्तक सतह। कैसा सतह? परावर्तक सतह। तो बारी बारी से यहाँ ध्यान रखना, MM का नाम क्या हो गया? परावर्तक सतह। अच्छा, इसमें ये है PO, P से O की तरफ प्रकाश किरण आया है, डायरेक्शन समझना। PO नाम रखेंगे। क्या रखेंगे? PO जब लिखा तो समझ लेना कि PO सतह पर पड़ा है, इसका नाम है आपतित किरण। कैसा किरण? आपतित किरण। अच्छा, इधर से है OQ, परावर्तित किरण, लौटने वाली किरण है ये, परावर्तित किरण। अच्छा, ये O बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अगर पूछेगा कहोगे किसको, तो मोटा मोटा कहना आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर मिला उसका नाम क्या है?
आपतन बिंदु। अच्छा, ON का नाम है अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। बारीकी समझना, PON कोण है, PON ये है आपतन कोण। कैसन कोण? आपतन कोण। अगर कभी पूछेगा आपतन कोण कहोगे किसको, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, या फिर ऐसे कहना आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसका नाम है आपतन कोण। तो दूसरा इधर कोण है, क्या नाम है जी? QON। ये कौन है? इसका नाम है परावर्तन कोण। कैसन कोण? मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब जो, मतलब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाया उसका नाम है परावर्तन कोण। अच्छा, आपतन कोण को छोटा आई से लिखते हैं। कौन से? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे इसको, बराबर आई, छोटा आई। आर इसको लिखते हैं आ छोटा आर से, बराबर आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर। तो जब कभी प्रकाश का नियमित परावर्तन होगा तो उसमें निश्चित नियम का पालन होगा। नियम क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। अभी देखा हम नियमित परावर्तन ये है, ये क्या है? चिकनी सतह से नियमित परावर्तन जब होगा तो उसमें निश्चित नियम का पालन होगा। परावर्तक सतह और दूसरा होता है अनिश्चित, ये अनियमित परावर्तन। पहला नियमित, दूसरा होगा अनियमित। अनियमित परावर्तन जब होगा तो उसमें किसी नियम का पालन नहीं होगा, प्लस वो रुखड़ी सतह से होगा। किससे? सतह ऊबड़ खाबड़ होगा। अभी तक हमने देखा प्रकाश के परावर्तन में दो प्रकार का। कितने प्रकार का? पहला हम डिस्कस कर रहे हैं नियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन में कुछ टेक्निकल टर्म आया था, कुछ पद आया था, नहीं आया था? तो पहला इसमें देखेंगे। फोटो क्या था नियमित परावर्तन का? ये था, ये वाला। इसको कहेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे? हाँ, जिससे परावर्तन होगा। इसमें ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। बताएं ना इसको जी। आने वाला किरण को ऐसे दिखाना, जहां पर ये दोनों मिलेगा वहां ओ लिखना, यहाँ P लिखना, यहाँ Q लिखना। प्रमुख बात जो इसमें ध्यान रखना है, और O पर एक जो लंब डालेंगे उसको कहते हैं अभिलंब, ON। तो इसमें कुछ बात ध्यान रखना है। सबसे पहले आपतन बिंदु। क्या ध्यान रखेंगे? आपतन बिंदु। ध्यान रखना है आपतित किरण। फोटो में आपतित किरण कौन सा है? आपतित किरण कौन है जी? PO। बगल में लिखिए PO, कॉमा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इसमें कौन सा है? परावर्तित किरण है O से Q की ओर गया है, OQ। और अभिलंब, अभिलंब इसमें कौन सा है? अभिलंब है इसमें ON। यही तो है। जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र में O आपतन बिंदु है। चित्र में O क्या है? आपतन बिंदु। पहला बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखेंगे, ये आपतन, ये अभिलंब को भी याद रखो। दूसरा चीज इसमें याद रखना है अभिलंब। ध्यान रखना है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, लंब डाला गया कौन सा है? ON। अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तीसरा बात ध्यान रखना है आपतन कोण। कौन सा कोण? प्रकाश का परावर्तन में बार बार आपतन कोण आएगा, परावर्तन कोण आएगा, अभिलंब आएगा और तुमको ये आएगा आपतन बिंदु। इसलिए चित्र से पकड़ना जरूरी है ये सब बात को। तो इसके बाद है आपतन कोण। आपतन कोण मतलब आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण इसमें कौन सा है? PO। अभिलंब, अभिलंब कौन सा इसमें है? ON के साथ जो कोण बनाती है, कौन सा कोण बना है? PON। यही बना जी। जो के साथ जो कोण, कोण का नाम देते हैं यहाँ PON बनाती है, उसे आपतन कोण कहते हैं। उसे आपतन कोण कहते हैं जी। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करेंगे, छोटी आई से व्यक्त किया जाता है। अर्थात क्या लिखें? कोण PON, कोण PON को आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बराबर आई। आई जहां भी रहेगा समझना वो आपतन कोण है। कौन सा कोण? दूसरा ध्यान रखना है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण,
परावर्तन कोण मतलब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाया, ये इसको आर से लिखेंगे, कौन से आर से। तो परावर्तित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, कौन सा कोण है? कोण का नाम है QON। क्या नाम रखेंगे? QON बराबर आर, परावर्तन कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। यहां जगह थोड़ा कम था इसलिए हम इसी में काम चला लिया। परावर्तन कोण को कौन चीज से लिखेंगे? आर से। तो ध्यान रखना है, जब कभी परावर्तन चैप्टर में चर्चा आएगा तो परावर्तन में ये सब बात जरूर चर्चा में आएगा। आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, बाकी बताया है, इसको कहेंगे आपतित किरण। ये क्या है? हाँ, ये सब बात याद रखना, आपतित किरण। अच्छा, इसका नाम है परावर्तित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। इसमें लिखा भी है हम कहीं कहीं, तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन में हम लोग नियमित परावर्तन को देखा। नियमित परावर्तन में हम बताया है कि नियमित परावर्तन में निश्चित नियम का पालन होता है, यानी कुछ नियम के इसमें पालन किए जाते हैं, ये नियम के अनुसार होते हैं। प्लस जो सतह इसमें होता है, ये परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह के रूप में इस अध्याय में हम दर्पण का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन? दर्पण। तो परावर्तक सतह चिकना होगा, इसमें कैसा होगा ये ध्यान रखना है। नियमित परावर्तन जब होगा तो परावर्तक सतह कैसा होगा? चिकना जी। चलिए अगला टॉपिक है नियमित परावर्तन के नियम। बताया है नियमित परावर्तन में निश्चित नियम का पालन होता है। चित्र अपने पास है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक सतह। ओ का नाम हम बताया है आपतन बिंदु। ओ का नाम क्या है जी? आपतन बिंदु। अच्छा, इसमें ON को अभिलंब बोला गया है। ON क्या है? फिगर को ध्यान रखना है। परावर्तन निश्चित नियम के अनुसार होता है, उसको नियमित परावर्तन कहेंगे। और परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम? परावर्तन के 2 नियम हैं। यहां पर ये जो चित्र बना हुआ है वो नियमित परावर्तन का ही है। किसका परावर्तन का है? नियमित परावर्तन का ही फिगर बना हुआ है। इसमें 2 बात है। सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक जगह मिला है, बिंदुओं पर नहीं मिला है। तो पहला नियम यही है। परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। मोटा मोटी इसको ऐसे समझिए कि यहां चित्र में आपतित किरण है, कौन सा जी? आपतित किरण का नाम क्या है इसमें जी? PO। परावर्तित किरण कौन सा है? परावर्तित किरण है OQ। और अभिलंब है, अभिलंब क्या है? तीनों में O कॉमन है, मतलब तीनों O पर मिला है, नहीं मिला है। अभिलंब ON, तीनों परावर्तक सतह के बिंदु O पर मिलते हैं। पहला नियम यही कहता है, बिंदु O पर मिलते हैं। जब कभी नियमित परावर्तन होगा तो उसमें यह बात कन्फर्म होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक जगह मिलेंगे परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर। यह पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है, जब कभी नियमित परावर्तन होगा तो आपतन कोण बराबर होगा जी परावर्तन कोण के। दूसरा प्रमुख नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यहां आपतन कोण है PON, यानी कोण PON बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण QON। तो ये हो गया QON। आपतन कोण को हम लिखा I से और परावर्तन कोण को किससे लिखा? तो I बराबर R। ये 2 बात होगा। जब कभी नियमित परावर्तन होगा तो ये दोनों नियम का निश्चित पालन होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आप ये परावर्तक सतह के बिंदु O पर मिलेंगे, यानी तीनों एक ही तल में होंगे। दूसरा होगा आपतन कोण बराबर होगा हमेशा किसके? परावर्तन कोण के। चलिए काम की बात इधर याद रखना है। सबसे पहले ये जो अध्याय प्रकाश का परावर्तन है, इसमें हम परावर्तक सतह पढ़ेंगे, दर्पण को। परावर्तक सतह किसको पढ़ेंगे? दर्पण। अच्छा, यहां दर्पण 2 प्रकार के पढ़ेंगे। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के दर्पण देखेंगे। उसमें पहला देखेंगे समतल दर्पण। पहला कौन सा? समतल मतलब प्लेन मिरर, समतल दर्पण देखेंगे। बाकी विशेष कहानी आगे चलेगा। और दूसरा देखेंगे गोलीय दर्पण। दूसरा क्या देखेंगे? मतलब समतल दर्पण जब होगा
तो उसका परावर्तक सतह प्लेन होगा, समतल होगा। गोलीय होगा तो परावर्तक सतह गोल होगा, किसी गोले का पार्ट होगा, ये देखेंगे। अच्छा ध्यान रखना है, दर्पण समतल हो या गोलीय, दर्पण समतल हो या गोलीय, परावर्तन का नियम दोनों के लिए समान रूप से लागू होता है। ये बात अभी भी पक्का कर लें, समान रूप से लागू होता है। अभी ही बात को पक्का कर लो कि दर्पण चाहे जो भी हो, परावर्तक सतह समतल हो या गोलीय हो, दोनों के लिए परावर्तन का नियम जो नियमित परावर्तन का पढ़ा वो लागू होगा समान रूप से। आइए दूसरा था अनियमित परावर्तन। क्या कहेंगे? दूसरा है अनियमित परावर्तन, मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब कभी होगा तो नियम के अनुसार नहीं होगा, यानी इसमें निश्चित नियमों का परावर्तन तो होगा लेकिन निश्चित नियमों का पालन नहीं होगा। यानी प्रकाश के परावर्तन का जो नियम अभी पढ़ा उसका इसमें पालन नहीं होगा। दूसरा बात, इसमें जो परावर्तन होगा वो रुखड़ी सतह से होगा। रुखड़ी सतह मतलब उबड़ खाबड़। कैसा सतह रहेगा? उबड़ खाबड़ रह सकता है। इसमें उबड़ खाबड़ सतह से परावर्तन जो होगा उसको कहेंगे अनियमित परावर्तन। यानी रुखड़ी सतह अर्थात उबड़ खाबड़ सतह से जो परावर्तन होता है वो निश्चित नियमों के अनुसार नहीं होता है। जैसा अभी हम परावर्तन का नियम पढ़ा, इसमें उस टाइप का कोई नियम नहीं होता है। यानी रुखड़ी सतह ऐसे हो सकता है, ऐसे ही रहेगा जी, ये है। तो इसमें परावर्तन इस टाइप से हो सकता है, ये हो गया, इस टाइप से हो सकता है, इधर आया इधर हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये है अनियमित परावर्तन। क्या है ये? अनियमित परावर्तन। बस इतना इसमें ध्यान रखना है। खेल तमाशा सब नियमित परावर्तन का होगा इसमें। चलिए देखिए अगला टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज के क्लास का है, विशेष स्थिति जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो। लंबवत मतलब समतल दर्पण इस प्रकार का होता है। ये समतल दर्पण है, नीचे कलर किया हुआ रहता है, मतलब जिसका परावर्तक सतह समतल हो। कैसा हो? ये समतल ही है। कहता है इस पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो। तो लंबवत तो ऐसे बनाते हैं 90 डिग्री का कोण, ऐसे ही बनाते हैं जी। ये है आपतित किरण। क्या है ये? तीर नीचे रहे, आपतित किरण है। ये ए बी अपने पास समतल दर्पण है। ए बी क्या है? समतल दर्पण है। अच्छा, इसमें हम एक किरण लिया है पीओ। पीओ है आपतित किरण। कैसन किरण? आपतित किरण, जहां लंबवत आपतित हुआ है, यानी कोण ए ओ पी या पी ओ ए जो भी कहो, या ई वाला, दोनों कोण 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? कोण पी ओ ए बराबर कोण पी ओ बी बराबर कितना डिग्री? भाई कहा है जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़े, तो लंबवत यही है 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का? अच्छा बताया है आपतन बिंदु ओ है। वो क्या है? ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु। अच्छा, आपतन बिंदु पर जो लंब डालते हैं, ये लंब है ए बी पर, नहीं है? अरे ए बी पर लंब है तो यहाँ पीओ अभिलंब होगा, नहीं होगा? अभिलंब का क्या परिभाषा अभी बताया था? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तो डाला लंब जो होगा ए बी पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा? तो ये लंब है, नहीं है? और ये जो कोण बनाया है हम, कोण पी ओ ए, कोण पी ओ ए, पी ओ ए, समझना ही, पी ओ ए, यानी ये आपतित किरण है पीओ और अभिलंब भी है पीओ। आपतित किरण पीओ और अभिलंब भी क्या है? आपतन कोण का परिभाषा था। अभी आपतन कोण ले रहे हैं इसको, आपतन कोण। ये नहीं समझने आए, एपीओ हम लिखा था ये कोण, सॉरी इसको लिख दो एपीओ, इसको लिखो एपीओ। थोड़ा सा चीज तो एक ही होगा लेकिन इसको एओपी लिखते हैं और इसको लिखते हैं बीओपी। क्या लिखते हैं? यहां लिखा हम पीओए, पीओए आपतित किरण अभिलंब। बात समझना, आपतित किरण पीओ, अभिलंब भी क्या है? आपतन कोण का परिभाषा बताया। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आपतन कोण बराबर है आई। बराबर क्या है? बराबर कितना डिग्री? नहीं है? अरे लंब के साथ मतलब यही लाइन, कोई लाइन अपने साथ कितना डिग्री का कोण बनाएगा? कोई भी रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ आपतित किरण है वो पीओ, और पीओ ओ बिंदु पर अभिलंब भी है। आपतन कोण का परिभाषा है आपतित किरण अभिलंब के साथ। तो कोई किरण अपने साथ या कोई रेखा अपने साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना डिग्री का?
परावर्तन कोण भी होगा पीओबी। परावर्तन कोण क्या होगा? पीओबी। बात को समझना, ये बीओपी आपतित किरण का परावर्तक सतह के साथ कोण है। ये किसके साथ कोण है? आपतित किरण का। बात फरिया लो, आपतित किरण का परावर्तक सतह के साथ, परावर्तक सतह के साथ। बात फरिया के रखें। ये जो कोण है 90 डिग्री का, ये जो कोण है आपतन कोण, आपतित किरण का अभिलंब के साथ। तो ध्यान रखना, मुख्य बात है, कोई रेखा अपने साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है तो यहां पीओबी यानी पीओ परावर्तित किरण भी होगा, नहीं होगा? पीओ परावर्तित किरण यानी आपतन कोण ये है, तो पीओबी हो जाएगा परावर्तन कोण बराबर कितना डिग्री? नहीं होगा परावर्तन के नियम से। अरे चूंकि परावर्तन का नियम अभी पढ़ाया, परावर्तन का नियम क्या पढ़ाया? आई बराबर आर ही तो पढ़ा, तो जितना आई है उतने आर तो होगा। तो 0 डिग्री 0 डिग्री, एक मतलब है कि जो 0 डिग्री पर किरण लौटेगी वो परावर्तित किरण होगी, यानी इसी रेखा पर किरण वापस लौटेगी, इसी पर जैसे आया। 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब परावर्तित किरण अभिलंब पर जाए, यानी ये जो 0 डिग्री है, अर्थात परावर्तित किरण, परावर्तित किरण आपतित किरण पर ही विपरीत दिशा में, किधर? जैसे ही इधर आया तो उधर लौटा, तो विपरीत दिशा में जाएगी। यहां देखें, आपतित किरण हो गया, अर्थात अगर पीओ आपतित किरण है, पीओ क्या है? आपतित किरण, तो ओपी क्या होगा? ओपी क्या होगा? परावर्तित किरण। बस ये बात समझना है। मतलब हम बात फरिया लिया कि जब समतल दर्पण पर प्रकाश किरण लंबवत पड़ेगी तो जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग से जाएगी, नहीं है? यही बात है। अतः बात पक्का करते हैं, अतः समतल दर्पण पर, काम की बात है, याद रखना है, समतल दर्पण पर लंबवत आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौटती है। बस ये है जी, बस इतना ही रहेंगे आज के क्लास में। आज जो हम लोग पढ़ाया इसमें परावर्तन से संबंधित सारे टर्म को जानते हुए नियमित और अनियमित परावर्तन को देखा, बाकी ये स्पेशल केस देखा।